आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। और फिजिक्स में पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन यानी कि गति। गति क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि गति क्या होता है। तो किसी वस्तु के स्थान में, पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन हो, चेंजिंग हो, तो उसी को कहते हैं गति। जैसे अभी मैं यहाँ, कुछ देर के बाद मैं कहीं और रहूँगा, यानी कि मेरा पोजीशन जो है अगर चेंज होगा तो उसको कहते हैं गति। अगर किसी वस्तु के स्थिति में, स्थान में समय के साथ साथ क्या होता हो, परिवर्तन होता हो, उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि चेंज पोजीशन विद टाइम। चेंज पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ परिवर्तन, ठीक है, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु ए पर है, 2 सेकंड बाद ये बी पे चला गया, ठीक है, फिर ये कुछ देर बाद सी पे चला गया। तो अगर, ठीक है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, समय के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि 10:02 पर ये यहाँ था, फिर 10:05 पे यहाँ चला गया, और 10:10 पर यहाँ है। इसका मतलब इसका पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज होगा तो उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। अगर किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ साथ क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। एक होता है विराम यानी कि रेस्ट। विराम यानी कि रेस्ट। अगर किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम विराम कहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वह ए पर है, ठीक है, और 10:02 पर यहीं पे है, फिर 10:05 पर देखा गया तो भी ए पर ही है, 10:10 पर देखा गया तो ए पर ही है। इसका मतलब कि इसके स्थान में, इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसी को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं, यानी कि रेस्ट कहते हैं। अगर किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसी को क्या कहते हैं? विराम कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। और अगर किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि दूरी किसे कहते हैं? दूरी यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वह ए से बी पर गया है 5 किलोमीटर, फिर बी से मान लीजिए कि सी पे चला गया 3 किलोमीटर। तो रास्ते की लंबाई क्या है? रास्ते की टोटल लंबाई यानी कि ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा? 5 + 3 = 8 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ पथ कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे फिर से देखते हैं एक एग्जांपल कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि ए से बी गया 5 किलोमीटर, फिर बी से सी गया 4 किलोमीटर, फिर सी से मान लीजिए कि डी पे आ गया, ये मान लीजिए कि 5 किलोमीटर, ठीक है, और फिर डी से ए पर आ गया, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर।
तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ पथ 5 4 फिर 5 फिर 4, यानी कि रास्ते की कुल लंबाई 5 5 10 4 14 4 18 किलोमीटर। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब आते हैं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसका हम लोग दो परिभाषा देंगे। एक, किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु के द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी, जैसे मैं कह दूं कि 5 किलोमीटर पश्चिम या 4 किलोमीटर उत्तर, तो अगर डायरेक्शन लग गया तो वही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अगर दूरी के साथ क्या लग जाए, डायरेक्शन लग जाए, दिशा लग जाए, तो वही क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, या हम इस एक और डिफिनीशन देख सकते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे यहाँ पे चलते हैं कि एक वस्तु जो है ए से बी गया 4 किलोमीटर और फिर बी से सी के गया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर सी से डी पे चला गया 4 किलोमीटर। अब कहेंगे कि इसका दूरी तो हो जाएगा 4 4 3 7 7 4 कितना, 11 किलोमीटर। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, वह किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कि यह 3 किलोमीटर है, तो हमारा जो विस्थापन होगा, यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर, और जो दूरी होगा वह कितना होगा, 11 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, यानी कि वस्तु जो है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति भी यहीं पे थी और अंतिम स्थिति भी यहीं पे थी, क्योंकि चला है ए से स्टार्ट किया है और ए पर पहुंच गया है। तो जब जहाँ से चला है वहीं पर पहुंच गया है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति भी वही है और अंतिम स्थिति भी वही है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा 0। ठीक है, तो विस्थापन हम कह सकते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, या किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ पथ कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो दूरी होती है ना, वह सदिश राशि होती है, जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, अदिश। ठीक है, और जबकि विस्थापन जो होता है वह सदिश राशि होता है, यानी कि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। विस्थापन में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जबकि दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दूरी जो है अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और जो विस्थापन है वह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। मोशन क्या होता है, गति किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ परिवर्तन होता हो तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं कि कभी, या मान लीजिए कि 10:05 पर हम लोग गाड़ी स्टार्ट किए हैं, देखते हैं कि 10:10 पर कहीं और पे हैं, 10:20 पर कहीं और पे हैं। इसका मतलब कि अगर हमारा समय के साथ साथ पोजीशन में चेंजिंग आता हो, यानी कि समय के साथ साथ स्थिति बदलती हो, स्थान बदलता हो, तो उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। लेकिन अगर हम समय के साथ साथ हमारे स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जहाँ पे हम हैं वहीं पे हैं, तो इसका मतलब कि मैं रेस्ट अवस्था में हूँ, यानी कि इसका मतलब कि हम विरामावस्था में हैं। ठीक है, तो गति और विराम समझ में आ गया। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा चली गई क्या होती है, रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति
और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। या किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। दूरी में यानी कि डिस्टेंस और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। पहला हम लोग कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूसरा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। दूसरा आप कहेंगे कि दूरी जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे अगर 5 किलोमीटर कह दिया जाए तो 5 किलोमीटर इसमें क्या है? केवल 5 क्या है? परिमाण है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। जबकि विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। कैसे? अगर कह दिया जाए कि 5 किलोमीटर पश्चिम, ठीक है, तो 5 किलोमीटर पश्चिम मतलब क्या? 5 किलोमीटर क्या है? परिमाण है और पश्चिम जो है वो दिशा है। ठीक है, या अगर कोई जगह का नाम ले लिया गया तो वो दिशा हो गया। ठीक है, तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इस वजह से क्या हो गया? विस्थापन सदिश राशि हो गया। तीसरा, दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक। ठीक है, जैसे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसा थोड़ा नहीं सुना कि हम 0 किलोमीटर चले, हम -2 किलोमीटर चले हैं, तो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। जबकि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। धनात्मक कब होगा? अगर जो डायरेक्शन हमें दिया हो उसी डायरेक्शन में हम चलते हैं तो वह धनात्मक होगा। ऋणात्मक कब होगा? जैसे मान लीजिए कि हमें डायरेक्शन दिया हो, जैसे हमें पश्चिम जाना है और हम चले गए पूरब, तो हमारा डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया? पलट गया ना। इस वजह से क्या हो जाएगा? विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। शून्य कब होगा? हम जहाँ से चले हैं और वहीं पे पहुँच जाएं। जैसे मान लीजिए कि ए से चल करके और ए पर ही पहुँच जाएं तो हमारा टोटल विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। चौथा, दूरी रास्ते की प्रकृति पर निर्भर करती है। रास्ते की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, रास्ते की प्रकृति पर कैसे निर्भर करती है? अगर सीधा रास्ता है, जैसे मान लीजिए ए से बी जाना है, सीधा रास्ता है 5 किलोमीटर का, ठीक है, लेकिन अगर यही ऐसे हो तो हमारा दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये गड्ढा मिल जाए तो दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस वजह से कह सकते हैं कि दूरी जो है वह रास्ते की प्रकृति पर निर्भर करती है कि रास्ता कैसा है आपका। ठीक है, जबकि विस्थापन वो रास्ते की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, वो तो डायरेक्ट होता है, A to B, शॉर्टकट जो रास्ता होता है, चाहे कैसे भी हो, चाहे ऐसे हो, विस्थापन तो हमारा A to B ही होगा। यानी कि 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर होगा, कम और ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कौन? हमारा विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर, तो साथियों दूरी जो होता है वह क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। या किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी जो होती है वो अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जबकि विस्थापन सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। 2 किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे,
या 10 मीटर चलेंगे, 50 मीटर चलेंगे। जबकि विस्थापन जो होता है वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। जैसे हम अपने टारगेट तक पहुंच गए तो धनात्मक, ठीक है, जैसे पश्चिम जाना था, पश्चिम गए तो धनात्मक। अब पश्चिम जाना था, पूरब चले गए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जहां से स्टार्ट किए पुनः वहीं पे आ गए तो फिर विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूरी जो होती है वह रास्ते की प्रकृति पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, जबकि विस्थापन जो होता है वह रास्ते की